ये देखो भूमाफियाओं द्वारा ग्राम पंचायत की भूमि को खोदा गया है और कम से कम 50 डंपर से अधिक इसकी मिट्टी निकाली गई। देखो ये बताना चाहते हैं कि इस ग्राम पंचायत की ज़मीन पर हो रही अवैध खुदाई और खनन के संबंध में जो सूचना हम दे रहे हैं, इस पर यहाँ जिलाधिकारी से लगा करके जो भी कलेक्टेड या रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, रिस्पॉन्सिबल अधिकारी हैं, इस पर लीगल कार्रवाई करें। अन्यथा की दशा में हम आगे की कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय में इसमें याचिका लगाकर करेंगे। तालाब की जमीन पर अवैध खनन का बड़ा आरोप। ग्राम माती में सरकारी संपत्ति को नुकसान का मामला गरमाया। बाराबंकी जनपद के विकास खंड बंकी अंतर्गत ग्राम पंचायत माती में स्थित एक सरकारी तालाब की भूमि पर कथित अवैध खनन का गंभीर मामला सामने आया है, जिसने स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली और ग्राम सभा की संपत्तियों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। राजस्व अभिलेखों में गाटा संख्या 665 के रूप में दर्ज ये भूमि तालाब श्रेणी में आती है, लेकिन आरोप है कि यहां सुनियोजित तरीके से जेसीबी मशीनों और ट्रैक्टर ट्रॉलियों की मदद से मिट्टी का बड़े पैमाने पर खनन कर उसे ट्रकों में भरकर बाहर भेजा गया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार ये पूरा घटनाक्रम गोयल फार्म्स के पास स्थित तालाब क्षेत्र में हुआ, जहां बीते दिनों भारी मशीनरी की आवाजाही लगातार देखी गई। मामला तब सुर्खियों में आया जब हाई कोर्ट के अधिवक्ता कृष्ण गोपाल ने इस संबंध में जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी नवाबगंज सदर और संबंधित तहसीलदार को लिखित शिकायत भेजकर विस्तृत जांच और कार्यवाही की मांग की। शिकायत में उन्होंने आशंका जताई कि अब तक लगभग 100 से अधिक डंपर मिट्टी अवैध रूप से निकाली जा चुकी है, जिससे न केवल सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन भी प्रभावित हुआ है। अधिवक्ता ने अपनी शिकायत में स्पष्ट उल्लेख किया कि बिना स्थानीय प्रशासनिक जानकारी या संरक्षण के इतने बड़े स्तर पर खनन गतिविधि संचालित होना संभव नहीं प्रतीत होता। उन्होंने इस प्रकरण को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के अंतर्गत ग्राम सभा की संपत्ति को क्षति पहुंचाने का गंभीर मामला बताते हुए इसे तालाब संरक्षण को लेकर उच्चतम न्यायालय द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों के भी विपरीत बताया। उनका कहना है कि तालाब जैसी जल संरचनाएं ग्रामीण जल स्तर, सिंचाई और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। ऐसे में इस तरह की खुदाई भविष्य में जल संकट और कृषि हानि का कारण बन सकती है। अगर आपके क्षेत्र में भी सरकारी जमीन, तालाब या चरागाह पर अवैध कब्जा या खनन हो रहा है, तो उसकी जानकारी संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को लिखित रूप में दें। स्थानीय संसाधनों की सुरक्षा सामूहिक जिम्मेदारी है। शिकायत के समर्थन में अधिवक्ता द्वारा 8 फरवरी 2026 को दोपहर 2:20 पर मौके पर लिए गए जीपीएस लोकेशन युक्त फोटो और वीडियो भी संलग्न किए गए हैं। इनमें कथित तौर पर गहरे गड्ढे, जेसीबी मशीनों के निशान और मिट्टी ढोने वाले भारी वाहनों की मौजूदगी दिखाई देने का दावा किया गया है। यही दृश्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद मामला और तूल पकड़ता जा रहा है। शिकायत में मांग की गई है कि राजस्व विभाग, पुलिस प्रशासन और पर्यावरण विभाग की संयुक्त टीम तत्काल मौके का निरीक्षण करे, अवैध खनन में संलिप्त व्यक्तियों की पहचान कर उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाए तथा निकाली गई मिट्टी का आकलन कर राजस्व हानि की भरपाई कराई जाए। साथ ही तालाब की खुदी हुई भूमि को पूर्व की स्थिति में बहाल करने के लिए पुनर्स्थापन कार्य भी कराया जाए। फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान या कार्यवाही की पुष्टि सामने नहीं आई है। ऐसे में अब सबकी नजरें प्रस्तावित जांच पर टिकी हैं, जिससे ही स्पष्ट होगा कि खनन वैध था या वास्तव में ग्राम सभा की भूमि पर अवैध दोहन किया गया। सरकारी संपत्तियों, जल स्रोतों और पर्यावरण से जुड़े ऐसे मामलों पर जागरूक रहे। अगर आपके पास भी इस प्रकरण से जुड़ी कोई जानकारी, फोटो या वीडियो हो तो उसे जिम्मेदार एजेंसियों तक अवश्य पहुंचाएं, क्योंकि सार्वजनिक संसाधनों की रक्षा ही जनहित की सबसे बड़ी सुरक्षा है। भारत टाइम्स, सच के साथ हर वक्त।